हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो लेट्स गो टू द स्मार्ट टीवी। हम जिस तरह से ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे हैं और ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस में हम सारे आपका रिवीजन टाइप का आपका चल रहा है। क्लियर। ऐसा ही क्वेश्चन और है, चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना। एक फिगर आपको होगी, इन फिगर द साइड QR of triangle PQR is produced to a point S. ठीक है, पॉइंट S तक क्या हो रही है, प्रोड्यूस किया जा रहा है। द बाइसेक्टर ऑफ इस द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR and angle PRS meet at point T then prove that angle QTR equals to half of angle QPR। एक क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें भी और समझाऊंगा कैसे इसको करना है। ठीक है, हिंदी भी इसके आपको ही बताएंगे। चलो करो फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, इसको अगर हिंदी में अगर मैं आपको बोलूं, क्या है साइड क्यू आर पी क्यू आर है कि भुजा। साइड मतलब भुजा है ना, ये पता होना चाहिए। साइड मतलब भुजा है, तो बहुत सिंपल सी बात है। प्रोड्यूस टू अ पॉइंट सी, बिंदु एस तक बढ़ाया गया। बढ़ाना, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना, बढ़ाना पॉइंट इफ द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है बच्चों, बाइसेक्टर समद्विभाजक, दो बराबर बांटों में बांटता है ना, समद्विभाजक। समद्विभाजक यानी दो बराबर भागों में बांटता है। मीट एट पॉइंट टी, तो बताओ। ठीक है, चलिए फटाफट करें। अच्छा एक बात देखो भाई, पी क्यू आर एंड पी आर, जो इफ द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्या होते हैं, जो दो भागों में बराबर भागों में बांटते हैं, है ना। तो बाइसेक्टर ऑफ, आप यहाँ देख सकते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर एंगल कौन सा, पहले पी, पहले एंगल देखें, पी क्यू आर, यानी कि पूरे इस एंगल की बात कर रहा है। एंड एंगल पी आर एस, पी आर एस को देखेंगे, पी आर एस, इसकी तो इस पूरे एंगल की बात कर रहा है। ये क्या है ना, इनको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब बच्चों दो बराबर भागों में बांट रहा है। और इनके जो बाइसेक्टर है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस, इनके जो बाइसेक्टर है, जो काट रहे पॉइंट टी पे मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि पॉइंट, तो यानी कि बराबर भागों में काटा हुआ है। ठीक है, ये दो बराबर भागों में कट बटे हुए हैं ये कोण। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो और इस क्वेश्चन में जो जो बोला करो फटाफट। चलिए कीजिए, कोशिश कीजिए इसको करने की। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने की एक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को करने की एक स्ट्रेटेजी होती है। पहले तो देखो, एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर क्यू पी आर के बराबर है। एंगल क्यू टी आर एंगल क्यू पी आर के बराबर, हमें बराबर, तो एंगल क्यू टी आर तो सिंपल देखो, एंगल क्यू टी आर यानी कि ये वाला एंगल, वो इसके हाफ है, क्यू पी आर के हाफ। वो बोल रहा है कि इसके हाफ, इसको प्रूफ करो। ये तो बोल रहा है एंगल क्यू टी आर, तो यानी कि उसको मैं सिंपल लिख सकता हूं कि मेरे को जो है एंगल टी को हाफ ऑफ एंगल पी प्रूफ करना है। इससे क्या होगी मेरी कंडीशंस, मेरे को क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इजी लगने वाला है। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, तो अपना हमें स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमको क्या है, पहले यहाँ पे बच्चों जहाँ एक्सटीरियर एंगल का आपको दिख गया भाई, ये प्रोड्यूस किया गया है। क्यों बोला ये प्रोड्यूस किया गया, इसके पीछे भी कोई कारण होगा। आप देख लो कि यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का यूज होने वाला है।
ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का यूज होने वाला है। तो हम यहाँ पे एंगल्स लेंगे अपने अपने। तो पहले मैं बात करता हूँ, क्योंकि एंगल Q, एंगल P की भी बात इसमें है, तो एंगल P वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो एंगल इन ट्रायंगल PQR मैं लेता हूँ। इन ट्रायंगल PQR एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, इतना हिंट मैंने दे दिया, लगाओ फटाफट इतना एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी। अब इसमें देखिए बच्चों, इन ट्रायंगल PQR में अब देखना, आप मैं इसमें एंगल लेता हूं PQR में। आप एक बार बताओ, अगर मैं बोलूं एंगल PRS, ठीक है, बाहर वाला देखना एंगल PRS, यानी कि इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले एंगल की मैं यहाँ बात कर रहा हूं, एंगल PRS की, इस वाले एंगल की, ठीक है। तो इस वाले एंगल की हम बात करें तो एंगल PRS आपका किसके बराबर होगा? एंगल PRS जो आपका होगा एंगल P प्लस एंगल Q के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, क्यों? एक्सटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, of triangle is equal to its sum of opposite sides, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, या फिर इसमें सीधे लिखते हैं प्रॉपर्टी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डिवाइडिंग, अब मेरे को क्या करना है, मैंने हमारे को इसमें फोकस करना है कि यार मेरे को ये हाफ में चाहिए, हमें प्रूविंग में भी तो फोकस करना है। तो आप क्या कर दो, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। मैथ्स में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं, आपको पता है, मैथ्स में अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं। डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो 2 को मैं बोथ साइड डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल PRS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल Q। इतना समझ में आया? अब देखिए, तो यहां पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी बच्चों ये रहने वाली है, यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी ये रहने वाली है इस क्वेश्चन के लिए। आप समझना इस बात को कि अगर मैं इस PQR से ना इस PQR एंगल लूंगा, तो यहाँ ना पहले मैं TRS की वैल्यू निकालूंगा, फिर इस TRS का, और आप देखो TRS का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है यहाँ पे TQR पे, फिर इस यहाँ से भी TRS की वैल्यू निकालूंगा, दोनों जगह से TRS की वैल्यू निकालने के इक्वेट करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए फिलहाल हम वापस इसमें आते हैं, एंगल हाफ ऑफ PRS। तो PRS का हाफ देखो, PRS ये हो रहा है PRS। अब हाफ ऑफ PRS बताया गया है कि भाई ये लोग बाइसेक्टर हैं, यानी कि उसको 2 भागों में बांटता है। तो PRS को मैं 2 बराबर भागों में PRS को बांट रहा है, तो हाफ ऑफ PRS में मैं लिख सकता हूं PRT भी लिख सकता हूं और TRS भी लिख सकता हूं, PRT भी लिख सकता हूं, TRS भी लिख सकता हूं। हम यहाँ पे बच्चों एक्सटीरियर एंगल वाला, क्योंकि अभी ये वाला ट्रायंगल भी आपको लेना है ना, ये वाला ट्रायंगल मैंने बोला 2 ट्रायंगल, आपको पता है दोनों ट्रायंगल लेने हैं। जब कभी दिमाग नहीं चलता है सोच लो कि मैंने भी दूसरा ट्रायंगल भी लेना है। अब दूसरा ट्रायंगल लेना है तो दूसरे ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का काम ये कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो काम करेगा, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे TRS यहाँ पे लेना पड़ेगा। हाफ ऑफ PRS की मैं एंगल TRS ले लेता हूँ, ठीक है। ये वैसे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा, बट समझने के लिए इसको एंगल TRS मैंने बोल दिया। हाफ ऑफ एंगल P को मैं हाफ ऑफ एंगल P रहने दूंगा, क्योंकि प्रूविंग में मेरे को हाफ ऑफ एंगल P ही करना है, तो इधर मैं हाफ ऑफ एंगल P ही रहने देता हूं। फिर आती है बात हाफ ऑफ एंगल Q की। अब Q का है मेरे पास, Q आप देखोगे, Q आपको दिख रहा है यहाँ, ये एंगल Q है ना। अब ये एंगल Q आपको यहाँ दिख रहा है, तो एंगल Q का आधा। अब एंगल Q के आधे में आप क्या लेंगे, एंगल Q के आधे में मैं क्या लूंगा, एंगल Q के आधे में आप देख रहे हैं, एक तो एंगल Q का आपका जो आधा इसमें दिख रहा है, एक तो मेरे को दिख रहा है एंगल PQT, एक दिख रहा है एंगल PQT, और दूसरा दिख रहा है, क्योंकि ये भी तो समद्विभाजक है, ये भी तो बांट रहा है, और दूसरा दिख रहा है TQR, दूसरा TQR दिख रहा है, पहला PQT दिख रहा है। तो मेरे को लगा है, आप देखो जाहिर सी बात है, आपको पता है मैंने दूसरा ट्रायंगल लेना है, तो दूसरा ट्रायंगल TQR यही दूसरा ट्रायंगल होने वाला है, यही दूसरा ट्रायंगल होने वाला है, तो इसकी जरूरत आगे पड़ने वाली है, तो हमें यही ट्रायंगल लेना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन इस तरह के क्वेश्चन में हम करते हैं, तो उसको मैंने एंगल TQR ले लिया, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है।
अब बात करते हैं, मैंने आपको बोला दो ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल लो जरा खुद, क्या कहानी बनाओगे दूसरे ट्रायंगल में, आप बनाओ। मैं लिखता हूं नाउ इन ट्रायंगल TRS, नाउ इन ट्रायंगल TRS, ठीक है। इन ट्रायंगल TRS में आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल TRS में इस एंगल TRS में आप लोग क्या करने आ रहे हैं वो आप मेरे को बताओ। इस एंगल TRS में आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो बताओ जरा, करो जरा फटाफट। तो अब देखिए एंगल TRS में आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या आप क्या लगता है आपको कि क्या करना चाहिए, ठीक है। भाई देखो एंगल TRS है, एंगल TRS में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, मैंने बोला था ना अभी काम आएगा ये, अभी बोला था ना कि ये काम आएगा, तो आ गया काम एंगल TRS। तो आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहां भी लगेगी। तो एंगल TRS क्या होगा, इसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल कौन से हैं, एक ये है और एक ये है, एंगल T और एंगल Q है। तो इसको पूरा लिखेंगे हम एंगल TQR प्लस, और ये तो पूरा एंगल T, क्योंकि Q दो है ना, Q दो है इसलिए मैंने इसको एंगल TQR लिखा। अगर मैं एंगल Q लिख देता सिंपल, तो भाई एंगल Q में तो आप देखो ये वाला भी आएगा, ये पूरा आएगा एंगल Q। तो इस एंगल Q को हमने क्या किया, पूरा नाम एंगल Q का यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो एंगल क्या है, TRS इक्वल्स टू एंगल TQR प्लस, अब एंगल T तो आपको यहाँ देखो एक्सट्री एंगल सिंपल दिख रहा है एंगल T। अब यहां भी सर हमने TRS निकाला, यहां भी हमने TRS, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको इक्वेट कर लो यार, कुछ ना कुछ तो हमने क्या होगा, तभी तो हमने दो ट्रायंगल लिए थे, ठीक है। दोनों TRS की वैल्यू नाउ 1 = 2 कर दो, भाई दोनों TRS है, दोनों TRS है। या फिर आप इसको ऐसा कर दो, सीधे लिखो फ्रॉम 1 × पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या पता लगता है, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें ये पता लगता है कि TRS दोनों इक्वल है। तो भाई देख लो दोनों इक्वल रख दो, इधर वाले लिखो हाफ ऑफ एंगल P प्लस एंगल TQR इक्वल्स टू एंगल TQR प्लस एंगल T। तो आप देखेंगे एंगल टी क्यू आर कैंसिल हो गया और एंगल T आपका हाफ ऑफ एंगल P के बराबर बच गया, ठीक है। तो अगर दोनों जगह में एक चीज सेम दिखती है तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, ये भी आपको पता है, इसको ढंग से लिख लेते हैं। ठीक है, अब एंगल ये हमारा कट गए ये, ठीक है। आपको पता है जब दोनों जगह इक्वल टू के अपोजिट सेम चीज हो कट जाती है, तो हाफ ऑफ एंगल P इक्वल्स टू एंगल T। तो यही तो हमको चाहिए था, यही रिजल्ट तो हमको चाहिए था। इसको फुल फॉर्म में लिख दो, पूरी फॉर्म लिख दो, हाफ ऑफ एंगल P यानी Q एंगल P यानी ये वाला, इस वाला एंगल ना, तो ये क्या है QPR है इसका नाम, तो इसके ऊपर लिखते लिख दो। तो देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल QPR इक्वल्स टू, हमसे बोला गया था ये T एंगल T है आपका, ये तो एंगल T QTR के बराबर, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। कॉपी कर लेते, चलिए तीसरा एक और क्वेश्चन देखें जरा। एक रेखाखंड AB और AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को
समद्विभाजित करता है। ठीक है, बना देते हैं। चलो देखो इस क्वेश्चन को फटाफट। क्या बोला गया है कि ये इक्वल परपेंडिकुलर है, दो बराबर लंब हैं। बराबर लंब मतलब इक्वल परपेंडिकुलर। ठीक है, रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट। चलो करो। यानी कि बाइसेक्ट करता है। देखो बच्चों कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, है ना। सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, ये हमें बोला गया है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। तो गिवन इस क्वेश्चन को देखिए, हमें क्या बाइसेक्ट करता है ए बी को, शो करना है। सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी क्या है, सी डी पे आओ। सी डी यानी कि ये हमारा जो सी डी है, ये सी डी है, ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। ए बी को बाइसेक्ट नहीं, बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। यानी कि हमको क्या करना है, दैट इज मेरे को बताना है जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है। ये मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है। तो ओ ए और ओ बी पे देखूंगा यार, ओ ए आ रहा है इस ट्राइंगल में और ओ बी आ रहा है इस ट्राइंगल में। तो यानी कि दो ट्राइंगल मैं ले लेता हूं। तो मैं ले लूंगा इन ट्राइंगल DAO एंड ट्राइंगल OBC। ठीक है, हमने ले लिया। चलो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल। तो हमें पता है कि भाई ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, गिवन में हमको दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल A। रीजन देंगे भाई ईच 90 डिग्री है, आपको दिख रहा है 90 डिग्री है, देख पा रहे हो आप 90 डिग्री है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो BC है ये AD के बराबर है। जो BC है वो AD के बराबर है। ये हमको गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, समद्विभाजित करता है, बाइसेक्ट करता है। और आपको यहाँ कुछ दिख रहा है कि जो कॉमन हो, नाम में देख लो पहले, DA और OBC, कुछ भी O है बट बाकी दोनों चीज कॉमन नहीं है, यहाँ पे को मिल रहा है। हाँ, मुझे ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे कॉमन देख रहे हैं, क्योंकि भाई देखो आपस फिगर देखो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, नहीं तो पूरा एंगल का नाम लिख लो DOA और DOB। तो उससे बड़ा एंगल 1 और एंगल 2 हम इसको मान लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। बच्चों क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा था हमने लाइन एंड एंगल्स में। देखो यह आया ना काम। तो ऐसे ही कोई भी चीज कहीं भी काम आ जाती है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं लिख सकता हूं कि देयरफॉर ट्रायंगल DAO is congruent to triangle OBC by एंगल साइड कोऑपरेंस। ठीक है, एंगल साइड एंगल साइड। ठीक है, अब देखो B और OA। ठीक है, तो देयरफॉर आप देखो B और A करना था मैं, तो देखो क्रॉसपोंडिंग पार्ट है कि नहीं है वो देखो, यानी कि संगत। अब देखो 90 से जुड़ा हुआ एंगल है, ये भी 90 से जुड़ा हुआ एंगल, इसके साथ वाली साइड और इसके साथ वाली साइड यानी कि इक्वल होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। मतलब क्योंकि हम संगत पार्ट लेते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट लेते हैं ना। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जो BO है आपका वो AO के बराबर है बाय CPCT। ठीक है, हमारा प्रूफ हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। इसका आप रिवीजन कीजिएगा। इसके ट्रायंगल के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन लेके आऊंगा हर दिन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हम करते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।